नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही मात्रा में हमारे घरों के आसपास में मिल जाते हैं और एक ऐसा पौधा है जिसके प्रयोग से आपको गुप्त खजाने की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग जो है राहु के प्रभाव से पीड़ित रहते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु आ जाए तो मानहानि, धन हानि तथा हम जहां भी जाते हैं दुर्घटना होने लगती है। हमें निरंतर जहां भी जाते हैं वहां पे नुकसान होने लगते हैं। तो इस नुकसान से आपको बचाएंगे, आपको तरक्की दिलाएंगे और इस जड़ को पहनने के बाद भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। भगवान शंकर जी की कृपा मिल जाएगी, फिर दुनिया में उनके लिए कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं होता। और साथ ही साथ आपको ये काल सर्प दोष से बचाएंगे जो राहु काल सर्प दोष होता है। इसके कारण एक्सीडेंट है या फिर अकाल मृत्यु हो जाना या फिर बार बार मृत्यु के मुख से निकल करके आना, इस प्रकार की समस्या से भी आपको बचाएंगे। साथ ही यह नेत्रों में आपके आकर्षण बनाएंगे, जिसे भी देख करके एक बार अच्छे से घूर देंगे, वो आपकी दीवानी हो जाएगी। यानी कि आकर्षण की शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। 2 से ढाई मिनट की वीडियो बनने वाली है। छोटी सी जो जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, ये जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। और सुंदर सी जानकारी बताने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। देखिए, इस पौधे का नाम है सर्पगंधा। बहुत सी जगह इसे घर वृक्ष भी बोलते हैं। तो जो सर्पगंधा नाम के पौधे हैं, अगर इसे शुभ मुहूर्त में, जैसे कि नाग पंचमी के दिन है, या फिर कहा जाए रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र है, या फिर दिवाली, होली, किसी भी शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ को उखाड़ करके लाया जाता है। और इसे कभी भी लोहे के हथियार से नहीं उखाड़ा जाता। दोस्तों, जो डंठल होता है, लकड़ी का डंठल बनाकर ही खुदाई करके इसकी जड़ लाना होता है। छोटी सी जड़ ले आना, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर इसे ला करके गंगा जल से धोने के बाद, सादे पानी से धोने के बाद, इसका कहा जाए तो थोड़ा सा धूप दिखाने के बाद इसे जो है चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। तो नाग देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है। जी हां मित्रों, नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है और इस जड़ को धारण करने के बाद हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो मनोरथ होती है वो पूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारी जो संसारिक इच्छा है, हमें जो किसी भी प्रकार की जॉब लग जाए वो जॉब लग जाती है। हमारी जो सारी जितनी भी इच्छा होती है, इस जड़ के माध्यम से इच्छा की पूर्ति होती है। इस जड़ को पहनने के बाद बहुत से लोगों को रात में जो सांप दिखाई देते हैं, जैसे कि रात में ठीक से सोते नहीं है, तो इस जड़ को पहनने के बाद रात में जो सांप दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और इस जड़ को पहनने के बाद आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इस जड़ को पहनने के बाद आप जहां भी जाते हैं वहां पे आपको तरक्की हासिल होती है। कभी भी असफलता देखने को नहीं मिलती। विद्यार्थी अगर इस जड़ को पहन लेते हैं तो पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगता है। तुलसी का पौधा पवित्र होता है और लगभग हर घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा नजर आता है। तुलसी केवल धार्मिक अनुष्ठान में नहीं बल्कि कई आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। घरों में सुबह शाम तुलसी के पौधे का पूजन किया जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी आपको आने वाली परेशानी के बारे में भी सतर्क कराती है? किस प्रकार से सतर्क कराती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पौधा आपको बुरी नजर से बचाता है और आने वाली मुसीबत है इसका भी संकेत देती है। यदि आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है और काफी अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं और एक दिन अचानक से आपके घर का जो तुलसी का पौधा सूखने लग जाए, पूरी तरीके से सूख जाए, तो समझ जाइए आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है। और शास्त्रों के मुताबिक तुलसी सूखने का मतलब है कि आपके घर में दरिद्रता, अशांति, क्लेश का माहौल जल्द आने वाला है। तो इसे किस प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद है आप इससे बचें और इससे छुटकारा भी पाए। क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है और हमारे घर में जो भी नकारात्मक चीज अटैक करे, हमारे जो घर में मुसीबत आने वाली हो, तो इसका सर्वप्रथम सबसे पहले जो असर होता है ये घर के लक्ष्मी के ऊपर में होता है। घर के लक्ष्मी 3 को कहा जाता है। पहला है तुलसी का पौधा, दूसरा है गौमाता, तीसरा जो घर की स्त्री, इसे भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो इन पर सबसे पहला असर होता है तो तुलसी का पौधा जो होता है मुसीबत आने से पहले मुरझाने लगते हैं। तो किस प्रकार से इससे बचा जाए?
तो एक काम करना, अगर आपके घर की जो तुलसी का पौधा सूख जाए तो निकट भविष्य में जो मुसीबत आने वाली है, इससे बचने का उपाय बता रहा हूं। एक काम करना, सर्वप्रथम आप जो गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। तुलसी को अगर सूखा हुआ देखते हैं तो गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना, और फिर सोमवार के दिन में सर्वप्रथम एक बार गंगा जल से भगवान शंकर जी की जो मूर्ति है उसका अभिषेक कर देना, फिर दूध से कर देना। इसके बाद जो दूध है, गंगा जल है, इसे आपको ले लेना है। यानी कि यह आपको भगवान शंकर को अभिषेक करने के बाद इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। भगवान शंकर जी के अभिषेक में जो गंगाजल है, जो दूध है, इसे आपको थाली में बचा करके रख देना है। किसी पात्र में भर करके रख लेना और इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो आपके घर में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता शक्ति प्रवेश करने वाली है, घर में जो आर्थिक आपकी स्थिति डाउन होने वाली है, जो आपको दरिद्र करने वाली है, जो आपके जीवन में परेशानी आने वाले हैं, तो यह सारी परेशानी से छुटकारा पाने का, बचने का यह सरल उपाय है। और हां, एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी को हमेशा हरे भरे घर में रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, पूर्ण रूप से खिला होता है। ऐसी तुलसी का पौधा काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी तुलसी का जो पौधा हरा भरा आपके घर में रहता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा है, आप इसे जो है विसर्जित कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। फिर उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा रोपण कर सकते हैं, लगा सकते हैं। भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां पर रामकृष्ण जैसे दिव्य महात्माओं ने जन्म लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा विषय है, एक ऐसे वनस्पति के बारे में जितने लोग जानते तो है, लेकिन इनके फायदे के बारे में अनजान रहते हैं, इनके चमत्कार के बारे में अनजान रहते हैं। आज मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूं, उस पौधे का नाम है वज्रदंती। जी हां, वज्रदंती नाम से स्पष्ट है। वज्रदंती यानी दांतों को वज्र के समान कठोर बनाने वाला इस पौधे में अनेक प्रकार के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। वैसे हमारी वीडियो के जो लोग टाइटल देखे होंगे, हमने देखे होंगे, उनको जरूर पता चल गया होगा कि हम किस पौधे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्रों के अनुसार 21 दिनों तक इसके दूध का सेवन करने से रोगों से मुक्त हो जाते हैं। कभी भी उन्हें जिंदगी में रोग नहीं होता। दोस्तों, अपने अक्सर टीवी एड पर भी देखा होगा, विको वज्रदंती आयुर्वेदिक से बना संपूर्ण स्वदेशी विको वज्रदंती बड़ी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा बताया जाता है इनके दुग्ध का अगर कोई भी व्यक्ति 3 माह तक सेवन करते हैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, इच्छा अनुसार राक्षस जो रूप बना लेते थे, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो हैं, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थवान हो जाते हैं। वनस्पति में काफी सत्य होता है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की शक्ति छुपी होती है। दोस्तों, इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक इसके दूध का सेवन करते हैं तो ब्रह्म के समान आयु हो जाता है। यानी कि व्यक्ति अमर तो नहीं होता, लेकिन व्यक्ति चिरंजीवी हो जाता है। लेकिन एक दिन भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसके बीज को जो व्यक्ति मुख में रखता है तो यह वीर्य का संबंध रखता है, यानी कि वीर्य स्खलन को रोकता है। इसकी झाड़ के नीचे शरीर को छुपा करके आसमान में आ जा रहे देवी देवता और उनके विमानों को देखा जा सकता है। ऐसा काल चंदेश्वर कल्पतंत्र में लिखा है, और ऐसा भी बताया जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसके बीज को अगर 41 दिनों तक मुख में रखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को छुटकियों में देखने की शक्ति आ जाती है। सामने वाले व्यक्ति की आप जो है मस्तक देखकर कि उनके भूत भविष्य वर्तमान जांच कर सकते हैं। इतने ज्यादा इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, अलौकिक शक्तियां होती हैं, जो कि हम अगर इसका प्रयोग करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नारियल का एक सबसे सरल आसान उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से घर की सारी बाधा समाप्त कर देगा। कैसा भी भयंकर काला जादू उसे दूर कर देगा। तंत्र मंत्र अगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके ऊपर किया वह भी समाप्त कर देगा। तो आज मैं आप लोगों को नारियल का रामबाण उपाय बताऊंगा। दोस्तों, काला जादू की शंका हमें तब होता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। निर्दोष होते भी हमें जो है फंसना पड़ता है। हमारे शरीर स्वस्थ होते हुए भी बीमारी में पड़ जाते हैं। डॉक्टरी दवा का कोई असर नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी हमारे जो दैनिक स्थिति है दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है,
और एक ऐसा समय भी आता है जब हमारे पास हमारे तन के अलावा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, यानी कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे समय जितना जल्दी हो सके इसे दूर करने का प्रयास करें, इससे छुटकारा पाने का उपाय करें। इससे हमारा जीवन नर्क अतुल्य हो जाता है। हमारा शरीर बीमारी से पीड़ित रहता है, भारी भारी लगता है, पैसे की तंगी होने लगती है और जीवन में हमें जो अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो भी हम कुछ कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता हासिल होने लगती है। करते कुछ और है लेकिन होने कुछ और लगता है। तो इन सारी समस्या से बचने का, छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, नारियल। जी हां, आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आज मैं आप लोगों को जानकारी बताऊं। यदि यह किसी को बता दें तो उनके जीवन बर्बाद होने से बच जाएं। तो नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दो उपाय बताऊंगा। इस उपाय से जितना भी बड़ा आपके ऊपर काला जादू किया हो, तंत्र बाधा किया हो, नकारात्मक शक्तियां आगे बढ़ने से आपको जीवन में जो रोक रही हैं, सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आपको करना है क्या है, एक सूखा नारियल लेना है और अपने शरीर से 7 बार उसारना है, यानी कि उतारा करना है, और एक लाल वस्त्र में इसे उतारने के बाद तत्काल बांध देना है और हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है उसमें जाकर के चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रहे, उतारने की विधि कुछ इस प्रकार से है। उतारते समय आपको यह शब्द बोलना है कि मैं मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है, तंत्र बाधा है या फिर भूत प्रेत काली शक्ति है, वह नारियल में चली जाए। और ओम हनुमते नम इस मंत्र को 7 बार बोलना है पूरे विश्वास के साथ, और 7 बार उतारा करना है नारियल का। फिर से आपको हनुमान मंदिर में जाकर के कपड़े में लाल वस्त्र में बांध करके भेंट कर देना है। तो आपके ऊपर अगर भयंकर से भयंकर तंत्र बाधा किया हो, काला जादू किया हो, तो हनुमान जी महाराज खींच लेंगे, समाप्त कर देंगे। ना आपको बाबा के पास जाने की जरूरत है, ना किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, ना पैसा लुटाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके ऊपर तंत्र बाधा काम ना करें, मंत्र शक्ति काम ना करें, तो आप जो है चांदी का गदा पहने, लॉकेट बनवा लेना चांदी के गदा का, और इसे 24 घंटे के लिए गंगा जल में डूबा देना। फिर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन समर्पित करके 24 घंटे के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करके रख देना। इसके बाद जो आप लाल कलर का जो धागे इसमें बांध करके पहन सकते हैं, तो जीवन भर तनाव, जादू टोना, अलाबला, बुरी नजर, आपको तंत्र मंत्र बाधा नहीं लगेंगे। तंत्र बाधा से हमेशा जो है बचे रहेंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय बजरंग बली। जिस मुख में बजरंग बली का नाम होता है, राम का नाम होता है। भूत 100 कदम उससे दूर भागते हैं। धन्यवाद।